हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू विकिपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है चार्मेंडर ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें हम चार्मेंडर स्टेज से चार्जर्ड स्टेज तक जितने भी ड्यूरेबिलिटी फीट्स हैं वो देखने वाले हैं। और मैं सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन खत्म कर देता हूँ कि चार्जर्ड रात भर पानी में रहा था, तो इसे हम ड्यूरेबिलिटी फीट नहीं कह सकते, क्योंकि क्यावे का चार्जर्ड भी पानी में रह चुका है और इवन एजे का शैंडशरू भी पानी में रह चुका है। तो पोकेमॉन्स को एडिशनल वाटर कुछ भी डैमेज नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हें वाटर अटैक ही डैमेज कर सकते हैं। तो मिसकंसेप्शन मैंने खत्म कर दी, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चार्मेंडर ने सबसे पहले 3 स्पीयरोज के अटैक सहे और शायद बारिश में फायर अटैक कमजोर हो जाते हैं, इसलिए शायद लड़ नहीं पाया उल्टा। उसके बाद इसने प्राइमेप के 10 से 15 पंच खाए, वो भी फेस पे, और ये प्राइमेप बिना स्ट्रेंथ का यूज करे पत्थर तोड़ सकता था। फिर चार्मेलियन स्टेज, ये पिकाचू के थंडर शॉक से केओ हो गया। उसके बाद ये पैरस के एक अटैक में केओ हो गया। तो चार्मेलियन बनने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, पता नहीं कैसे। और फिर एरोडैक्टिल के भी एक हिट में केओ हो गया। तो फिर वो बॉम्ब जो कि पूरी की पूरी सेलेडोन जिम में आग लगा चुका है, वो बॉम्ब चार्जर्ड के पिछवाड़े के नीचे फट गया और चार्जर्ड को इवन स्क्रैच तक नहीं आई। तो चार्जर्ड की हरकतें कितनी अजीब है, एकदम मौज कर दी इसने। उसके बाद चार्जर्ड ने मैगमार का हेडबट खाया, जिसने कि एक पूरे के पूरे रॉक पिलर तक को तोड़ दिया। उसके बाद चार्जर्ड पूरे 20 सेकंड तक लावा में डुबकी मार के रहा आराम से। और जैपनीज डब में बताया गया है कि अगर चार्जर्ड 20 सेकंड से ज़्यादा रह लेता तो वो मर सकता था लावा के अंदर ही। तो चार्जर्ड सही टाइम पे बाहर आ गया, वरना तो वो मर जाता अंदर ही। और मैंने पास्ट वीडियो में मिस्टेक कर दी थी कि चार्जर्ड ने 5000 डिग्री तक का टेम्परेचर आया तो उसके ऊपर फायर टाइप अटैक काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, चार्जर्ड के ऊपर करते हैं फायर टाइप अटैक काम, और काफ़ी अच्छी तरह करते हैं। ये लिटरली एक फ्लेम थ्रोवर में पिट रखा है। उसके बाद ऐश के चार्जर्ड ने टेक डाउन अटैक सहा है टोरोस का। उसके बाद अलकाज़ाम का साइकिक अटैक, और उसके बाद ड्रेक के इलेक्ट्रोबस का सबसे पहले तो थंडर पंच जो कि इसने मारा नहीं, बस टच किया। और उसके बाद उसका एक थंडर शॉक अटैक। तो चार्जर्ड को काफ़ी डैमेज कर दिया था इलेक्ट्रोबस ने, शायद इसलिए ड्रैगनाइट से हार गया। उसके बाद ड्रैगनाइट का एक वाटर गन अटैक, जिसने कि इसके फ्लेम थ्रोवर को ओवरपावर कर दिया, टेक द मैसिव डैमेज। उसके बाद पार्टनर के पीजियोड के खिलाफ अपने ही फ्लेम थ्रोवर से पलटवार सह लिया। उसके बाद एंटी का स्टॉम्प अटैक सहा। उसके बाद चार्जर्ड ने गैरी के गोलम का मैग्नीट्यूड अटैक सहा। और गैरी को कोई बताओ कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पे ग्राउंड टाइप अटैक काम ही नहीं करते, तो चार्जर्ड को इससे डैमेज नहीं हुआ, बस थोड़ी सी परेशानी हुई। उसके बाद 6 सेकंड तक गैरी के ब्लास्टोइज के हाइड्रो पंप को चार्जर्ड ने सहा। 6 सेकंड ये सहने के बाद इसने गैरी के ब्लास्टोइज का स्कल बैश अटैक सहा, और उसके बाद एक बाइट अटैक शोल्डर पे। उसके बाद हैरिसन के ब्लेजिकन का एक किक अटैक। उसके बाद एक फास्ट फायर पंच या ले। उसके बाद एक क्विक अटैक, और उसके बाद एक ब्लेज किक अटैक। उसके बाद ऐश के चार्जर्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ आर्टिकुनो के आइस बीम अटैक का। और उसके बाद आर्टिकुनो का एक स्टील विंग खा के ये ऑलमोस्ट 70 से 80 फीट ऊपर से गिर गया, और उसके बाद उठ गया वैसे। और उसके बाद चार्जर्ड हिट हुआ आर्टिकुनो के आइस शार्ड से, तो ये वाटर पल्स और आइस बीम का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद एक और बार आइस शार्ड, और इसने इसके फ्लेम थ्रोवर को ओवर पावर कर दिया। उसके बाद एक और स्टील विंग खाया, और फिर ऐश के चार्जर्ड ने पहली बार एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन से फाइट की, और शैडो पंच अटैक ने लिटरली ऐश के चार्जर्ड की ले ली, बिल्कुल बुरी वाली ली। और उसके बाद चार्जर्ड ने बहुत वक्त तक ट्रेनिंग की, और उसके बाद इसके ऊपर ड्रैगन रश अटैक का भी कोई असर नहीं हुआ। और आइरस के ड्रैगनाइट के बारे में जानने के लिए तुम मेरी वीडियो देख सकते हो, हाउ पावरफुल आइरस ड्रैगनाइट इज। उसके बाद चार्जर्ड 2 ड्रैगनाइट्स की फाइट रोकने गया और खुद की ऐसी तैसी करवा ली उसमें इसने। सही में क्यों किया, आपने इज्जत नहीं छोड़ी बेचारे ने। फिर चार्जर्ड ने 2 शैडो बॉल खाए लाइपर्ड के, और उसके बाद एक गोलर का भी, और इसके बाद चार्जर्ड केओ हो गया। तो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये जो लाइपर्ड थे, इनकी अटैक पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ऑलमोस्ट एक बैटल फ्रंटियर लेवल की। और मैं कह चुका हूँ यूनोवा में ऐश का चार्जर्ड एक एलीट 4 लेवल पे था, और ये जो गोलक थे इनकी भी अटैक पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो अगर ये लाइपर्ड और गोलक बैटल फ्रंटियर लेवल के थे और ऐश का चार्जर्ड एक एलीट 4 लेवल का था यूनोवा में, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐश के चार्जर्ड को इतना डैमेज कैसे हो गया। तो मैं अब सच बताता हूँ कि ऐश के चार्जर्ड को जानबूझ के पिटवाया गया इस जगह पे, क्योंकि अगर किसी एलीट 4 के पोकेमॉन को शो करना होता है तो पोकेमॉन कंपनी कैसे शो करती है कि सामने से कोई अटैक आ रहा है तो उसे एकदम डोज कर देते हैं वो, या फिर उन्हें अपने किसी अटैक से बिल्कुल खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐश के चार्जर्ड को लिटरली अटैक करने का मौका तक नहीं दिया गया। ऐसे इसको आगे लाया गया शैडो बोल के कि इसे खाना ही है अटैक को। मतलब कि सिंपली पोकेमॉन कंपनी ने इस टाइम पे इसकी ड्यूरेबिलिटी डाउन की। और इवन कोई और एलीट 4 लेवल का पोकेमॉन जैसे कि ड्रेक का सालोमेंस, अगर उस पर भी कम से कम भी 3 बैटल फ्रंटियर लेवल के अटैक हिट होंगे विदाउट एनी रिगार्ड, मतलब कि वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तब तो वो सालोमेंस भी ऐसे ही फेंट होगा, क्योंकि एलीट 4 के पोकेमॉन डोज कर लेते हैं या फिर उसे खत्म कर देते हैं अटैक को, इसीलिए। लेकिन ऐश के चार्जर्ड को लिटरली मौका ही नहीं दिया। मतलब क्या था ये।
तो ऐश के चाइज़ार्ड की ड्यूरेबिलिटी कैसी है? तो अब हम फाइनल्स में आ चुके वीडियो के और अब ये जानने का वक्त हो चुका है। तो ऐश के चाइज़ार्ड की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, यही कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ऐश के चाइज़ार्ड ने लिटरली सुपर इफेक्टिव अटैक्स ज़्यादा देर तक कोई सा भी नहीं खाया और मेरे को लगता है इसे घोस्ट टाइप अटैक से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि शैडो पंच और शैडो बॉल घोस्ट टाइप अटैक से इसे आज तक सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और घोस्ट टाइप पोकेमोन से लड़ा भी सबसे कम है। तो ऐश के चाइज़ार्ड से ज़्यादा ड्यूरेबल ऐश के पास बहुत सारे पोकेमोन हैं, ऑलमोस्ट 10 से भी ज़्यादा, लेकिन ऐश का जो चाइज़ार्ड है ये डिटरमाइंड बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर इसको और सामने वाले पोकेमोन को बराबर का डैमेज होगा और दोनों के दोनों गिरे हुए होंगे तो सामने वाला अपोनेंट उठ ना पाए, लेकिन ये उठेगा क्योंकि इसके अंदर हिम्मत है, ये हारना नहीं चाहता। तो इसे हम ड्यूरेबिलिटी नहीं कहेंगे, इसे हम डिटर्मिनेशन कहेंगे कि ये हारना नहीं चाहता, इसका बिहेवियर है बस। तो वीडियो के आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि आज के चाइज़ार्ड ने अभी तक किसी भी हाई रैंक ट्रेनर से फाइट नहीं की, जैसे कि हाई एलीट 4 लेवल का कोई भी ट्रेनर से आज तक तो इसने फाइट नहीं की। तो अगर जिस दिन ये करेगा उस दिन हमें इसकी असली ड्यूरेबिलिटी पता चलेगी। तो अभी के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।